गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आपका लेक्चर, आज मैं लेक्चर 8 लेकर आया हूं, जो आपका मेन के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो मैं चलता हूं, आपके क्लास को लेकर चलता हूं। तो हमारा ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं। आगे हिमालय को मैंने पिछले क्लास में बांटा था, उसका मैं एक एक प्रारूप को लेकर डिफाइन कर रहा हूँ। तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय या महान हिमालय का उत्तरी भाग है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है। अवसादी शैलों का कहने का मतलब क्या हुआ? अवसादी शैलों का मतलब होता है जिसको अपर्दन या अपक्षेपण, ये दोनों क्रिया के द्वारा जो शैल कटी और कटने के बाद जहाँ पर एक जगह इकट्ठी हुई और वो दिन प्रतिदिन हजारों साल में इकट्ठा होकर वो भी एक तरह का शैल का निर्माण कर ली, तो वैसे शैल को अवसादी शैल कहा जाता है, जिससे उनका निर्माण हुआ है। किसका? तो तिब्बत हिमालय का या ट्रांस हिमालय का। यह श्रेणी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। तो ये पूछा जाएगा कि बताइए सतलज किससे निकली है, तो आप बताइएगा तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय से। सिंधु तो तिब्बत हिमालय या ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत या ट्रांस हिमालय से। सांगपो तो ये भी ट्रांस हिमालय से या तिब्बत हिमालय से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यह उत्तर में ट्रांस हिमालय जो महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन, जिसको ITSZ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। किसके द्वारा अलग होती है? हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और हिमालय से कैसे अलग होती है। फिर मुख्य हिमालय, महान हिमालय, ये किससे अलग होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। तो इसको हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल है। तो याद रखिएगा, कैलाश पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है। भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। मतलब हमारा जो कश्मीर, पाक जो उसको गुलाम करके रखा हुआ है, तो वो कश्मीर में ट्रांस हिमालय का भाग है। बृहद, अगला जो है बृहद, मुख्य, महान, आंतरिक हिमाद्री हिमालय। ये क्या हिमालय है? तो इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, जिसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक है। महान हिमालय रवेदार, आग्नेय या कायांतरित शिलाओं, रवेदार, आग्नेय तथा कायांतरित शिलाओं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कायांतरित शिलाओं जैसे ग्रेनाइट, सिल्ट या नीस से निर्मित है। तो आप बता देंगे कि कायांतरित चट्टानों से कौन बना हुआ है, तो बृहद हिमालय। आगे बात करें निम्न, लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय, जिसको हम मिडिल हिमालय भी कहते हैं। तो बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, ये भी याद रखिएगा कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय ये दोनों सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। ये हमेशा पूछता है किसके द्वारा अलग होती है। तो यह हिमालय की सबसे कटी छटी श्रृंखला है। इन हिमालयों का निर्माण मुख्यतः संपीड़ित, मतलब सिकुड़ा हुआ, संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, जिसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में तथा उसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। आगे बात करें तो पीर पंजाल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, इन भाग की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। तो आपका पीर पंजाल, तो कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो सबसे लंबी कौन सा है? तो पीर पंजाल श्रृंखला है, जो कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दो प्रमुख दर्रे, ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया। प्रमुख दो दर्रे कौन है? बुर्जिल तथा बनिहाल दर्रे हैं। बुर्जिल तथा बनिहाल दर्रे हैं, जो कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जम्मू कश्मीर मार्ग, ये भी पूछा गया है। जम्मू कश्मीर मार्ग
जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। कौन से सुरंग से होकर गुजरता है? तो जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, कई बार पूछा गया, कुल्लू की घाटियां यहीं पर स्थित है तथा इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। पहाड़ी नगरों के लिए किसको जाना जाता है? तो आप बता देंगे, पीर पंजाल श्रेणियाँ जाना जाता है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। तो लघु हिमालय जो है वो शिवालिक हिमालय से कैसे अलग होता है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। ठीक है, आगे बात करें तो वाह्य शिवालिक, निम्न या उप हिमालय, ये क्या है? तो हिमालय की सबसे गहरी और दक्षिणी निचली श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। जो सबसे गहरी है और सबसे साउथ में है तो उसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है। जो हिमालय के सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियां हैं, जो हमेशा क्या हो रहा है, ये इसका ऊंचाई वो क्या हो रहा है, तो बढ़ता चला जा रहा है। निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक लंबवत घाटियां हैं तथा कोणधारी एवं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि कोणधारी और छोटे छोटे घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताइएगा, शिवालिक या उप हिमालय में पाए जाते हैं। जिन्हें पश्चिम में, याद रखिएगा, जिसमें पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है तथा पूर्व में द्वार, उत्तराखंड में बुग्याल तथा प्यार के नाम से जाना जाता है। अगला जो श्रेणी है वो नेपाल हिमालय है। इस श्रेणी को सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय तथा भूटान में भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है, नेपाल हिमालय को। आशा करते हैं कि आपका क्लास काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। अब जो है वो मेन के लिए है, एप्लीकेबल है, तो क्वेश्चंस को आप हमेशा इस तरीके से आप इसका नोट्स बनाते हुए चलें ताकि वो आपके मेन के एग्ज़ाम के लिए लिखने में आपको प्रैक्टिस कर सके। तो आशा करता आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए हमेशा नया वीडियो लेते आता रहूँ। धन्यवाद।